पार्टी करने के बहाने आते हैं और ये उन्होंने दारू का अड्डा बना दिया कि यहाँ पर आकर हम वाइन पियेंगे, बियर पियेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो जब भी हम यहाँ पर सफाई करने जा रहे थे, हमारे सामने कई टूरिस्ट आए, हमारे सामने गए वहाँ पर, और उन पे हम क्या दिखा रहे हैं रियासी की तरफ से कि हम यहाँ पर आकर वाइन पीते हैं। आप भी आओ, लेकर आओ वैष्णो माता के बाद वाइन लाओ और यहाँ पर पियो जाकर। एंट्री के वहाँ पे एक बियर का कैन पड़ा है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह। स्टेट समाचार से आपको बताएं, इस वक्त मैं रियासी में खड़ा हूं। आपको बताएं कि आज यहां पर भीमगढ़ फोर्ट पर सफाई अभियान चलाया गया और जिनके द्वारा चलाया गया, हमारे साथ इस वक्त दीक्षा कलोरिया और रिया कलोरिया हैं। ये जनरल जोरावर की 6th जनरेशन है। अक्सर हमने देखा हुआ है कि भीमगढ़ फोर्ट या फिर जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा की हमें जो बात होती है, हमेशा ये उनका इतिहास को लेकर हमेशा उजागर करते रहते हैं और उनका एक प्रयास रहता है कि जो नए जो युवा पीढ़ी जो आ रही है या फिर स्कूलों में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको अपने राजा महाराजाओं के बारे में नहीं पता है या फिर उनकी धरोहर के बारे में नहीं पता है, तो हमेशा इनका प्रयास रहता है कि उनके तक ये आवाज़ पहुँचे और अपने राजा और महाराजाओं को पहचाने। उसी प्रकार से आज जो है भीमगढ़ फोर्ट रियासी में यहाँ पर जो है सफाई अभियान किया गया और क्यों इनको लगातार जो है सफाई अभियान करना पड़ता है, इन्हीं से जो है जानेंगे। सबसे पहले जो है स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको जो है मैं ये सबसे पहले, आपने तो ये यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है, क्यों बार बार आपको ही सफाई अभियान चलाना पड़ता है, बाकी क्यों नहीं आगे आते हैं? देखिए, मैं भीमगढ़ फोर्ट की अगर बात करूं तो भीमगढ़ फोर्ट हमारी रियासी की शान है। और रियासी की शान की बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट में अगर आप कोई भी अगर आएगा ना तो सबसे पहले भीमगढ़ फोर्ट में नज़र पड़ती है। और भीमगढ़ फोर्ट में देखो तो यहाँ पे ना तो सफाई है, आप देखोगे आगे पीछे कचरा है, इसके अलावा जंगली पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं। डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने पिछली बार किया था डीसी मैम के आदेश पे कि यहाँ पर वो सफाई वगैरह करके जाते थे, लेकिन इस बार हम जब आए बरसातों के बाद, मुझे लगता है यहाँ पर कोई सफाई वगैरह नहीं हुई है। यहाँ पे जंगली पेड़ हैं। हालांकि हम अभी पीछे म्युनिसिपल वालों के पास गए और म्युनिसिपल वालों से हमने बोला कि वहाँ पर सफाई वगैरह नहीं, तो कल आप हमारे साथ आना। और म्युनिसिपल वालों का ये कहना था कि यहाँ पर सफाई है। जैसे हम आए, आगे कैन पड़ा हुआ, बियर का कैन पड़ा हुआ, तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा होगा, जितना यहाँ पे टूरिस्ट आता है उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा इसका। तो ये जो सफाई अभियान है वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तो आगे चलती है, बट डिपार्टमेंट्स को भी आगे आना चाहिए। तो किन किन विभागों ने जो है आपके साथ संजोग किया और किन किन ने आपका संजोग किया? देखिए, हमने यहाँ पर म्युनिसिपल वालों को बुलाया हुआ था, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज नहीं आ सके। उनका ये कहना था कि भाई आज छुट्टी है, आज संडे है, तो हम नहीं आएंगे। लेकिन एक जो है कुछ विभाग के जिनको डेवलपमेंट के लिए मिला हुआ है, अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, वो आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग दिया। उसके अलावा जो यहाँ का प्रोटेक्शन फोर्सेस का जो डिपार्टमेंट है उनको हमने बुलाया हुआ था, वो यहाँ पर आए हुए थे। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने, मेडिकल डिपार्टमेंट से यहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे डिपार्टमेंट को हमने बुलाया था, बट वो आए नहीं। स्कूल के जो कुछ वॉलंटियर्स, जैसे गर्ल्स हायर सेकेंडरी के, हाँ, गर्ल्स हायर सेकेंडरी के जो कुछ हमारे वॉलंटियर्स, जो ट्रस्ट के वॉलंटियर्स, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और ट्रस्ट के जो हमारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आए थे। अच्छा, मेरे को बताएं कि इस भीमगढ़ में किस किस की जो है अभी तक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर भीमगढ़ फोर्ट की अगर बात करूँ तो जब जैसे आप गेट की अगर एंट्री करते हैं ना, तो उसके आगे पीछे दोनों ना बूथ बने हुए हैं, वो टिकट बूथ हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि एक कोई वहाँ पर होना चाहिए। उसके अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट अगर आप देखें, वो भी ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट भी होने चाहिए। अगर आप आधा किलोमीटर का यहाँ पे चढ़ाई करके जाते हैं, पानी की यहाँ पे सुविधा नहीं है, पानी ज़रूर होना चाहिए। लाइटिंग अगर आप देखेंगे, रात को भीमगढ़ फोर्ट दिखता ही नहीं है, ऐसे लगता है अंधेरे में पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर लाइट की सुविधा होनी चाहिए। आगे पीछे इतना घास है, इतना झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अगर पार्क बन जाए एक अच्छा सा, आगे पीछे फूल वगैरह लग जाए, तो मुझे लगता है इसकी जो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से ये डिस्प्ले होगा और आगे प्रमोट भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक जंतर मंतर यहाँ पर है। अगर यहाँ पे इतने आर्टिस्ट हैं रियासी में, सिंगर्स हैं, कितने ज़्यादा सिंगर्स हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया जाए। वीक में चाहे एक बार करवाओ आप, एक प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, जिससे ये भी प्रमोट हो सके, भीमगढ़ फोर्ट भी प्रमोट हो सके और जो आर्टिस्ट है वो भी प्रमोट होंगे इससे। ऊपर अगर आप जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे नफरी बैठी हुई है। आज आप देख रहे थे वहाँ पे नफरी बैठी हुई है, बट उन्होंने अपने आगे पीछे सिर्फ गंद फैलाया हुआ है।
तो वो भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे इन्होंने आकर वहाँ पर सफाई की। तो ये क्या है, कौन सी नफरी, मतलब मैं समझा ये पुलिस वालों की नफरी ऊपर बैठी हुई है। आप वहाँ पर देखेंगे, अभी आपको बीच में कुछ शॉट्स ऐसे दिखेंगे जिसमें पुलिस वालों की जो नफरी बैठी हुई है, उन्होंने आगे पीछे भी अपनी सफाई नहीं की, सिर्फ गंद डाला हुआ है। हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स वहाँ पे जाके गए, उन्होंने वहाँ पे झाड़ू दिया। ऊपर उसके ऊपर अगर आप चले जाएँ तो आगे आप देखेंगे वहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, बट वो टूटी हुई हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो कुआं है हमारा, कुएं को अगर आप देखेंगे बीच में एल्गी है, बियर की बॉटल्स, किंगफिशर की बॉटल्स, कितनी सारी बॉटल्स बीच में पड़ी हुई हैं। और वो जो पानी है वो स्वच्छ पानी है। जैसे आजकल हम जो पीते हैं ना, जो गंदा पानी आ रहा है हमारे घर पे, लेकिन वो जो पानी है वो बोली का पानी है। पहले तो वो जो यहाँ पर सेना थी वो पीती थी, उसके बाद 1947 के बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे रियासी के, वो भी यहाँ पर पानी भरने के लिए आते, तो उसको भी कम से कम जो है उसकी सफाई होनी चाहिए। भीमगढ़ फोर्ट की अगर आप पार्किंग देखेंगे, ये जो पार्किंग है टेम्पो स्टैंड के लिए नहीं है, ये भीमगढ़ फोर्ट की पार्किंग है। भीमगढ़ फोर्ट के आप सामने एक ये देखोगे, एक पोस्टर बना हुआ है जिसपे हिस्ट्री लिखा हुआ है भीमगढ़ फोर्ट का, उसकी हालत देखो वो तो दिखता ही नहीं है दूर से। तो ये जो सारी चीज़ें ये डेवलप होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रैक एक बना हुआ है भीमगढ़ फोर्ट का, आप ट्रैक देखेंगे, वो ट्रैक तो अच्छा है, बट कभी वो ट्रैक चला ही नहीं आ सकता। बस एक बार जब उसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम वो ट्रैक चला। बच्चों को, स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे वहाँ पर आने चाहिए, ट्रैक उनको दिखाना चाहिए कि पुराने ज़माने में ऐसे करके यहाँ से लोग आते थे। तो ये जो है डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो रिया जी, किस प्रकार से देखते हैं ड्रग्स को लेकर बड़ी सारे अवेयरनेस चलाते हैं, लेकिन आपने जब यहाँ पर सफाई की तो क्या देखा गया? बिल्कुल, मैंने जहाँ तक अपनी सरकारें देखी हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, ड्रग्स के रिलेटेड अगेंस्ट उसके कैंप्स चला रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे हेरिटेज की बात की जाए, वहाँ पर ही जाकर वाइन जो है वो हमें दिखने को दिख रही है। उसके अलावा बियर की बॉटल्स हमें दिख रही हैं जो हमने आज ही उठाई हैं। मुझे लगता है सरकारों को सबसे पहले वोट लेने से पहले ना अपने हेरिटेज पर ध्यान देना चाहिए, और उन लोगों को जो ड्रग्स के लिए आप पकड़ रहे हैं उससे पहले अपने, जब हेरिटेज में लोग आ रहे हैं उनसे वाइन छीनी जाए कि वाइन ये कोई अड्डा है। मुझे तो लग रहा था ये दारू का अड्डा बनाकर रख दिया इस फोर्ट को यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ आपको वाइन दिखेंगी, बियर की बॉटल्स दिखेंगी, खाने पीने वाली सामान चीज़ें पड़ी हुई हैं। कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पर भी ऊपर जाकर भी वाइन मिली है, जब तक कि यहाँ पर नफरी भी बैठी हुई है पुलिस वालों की। मैंने उनसे बातचीत भी की कि भाई उन्हें रोका जाए कि वाइन शॉप कम से कम एक अवेयरनेस। तो पीता कौन है, या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं या फिर कोई और यहाँ पर जो रहते हैं वो? ये मुझे लगता है कि ये जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पर आकर शाम को पार्टी करने के बहाने आते हैं, और ये उन्होंने दारू का अड्डा बना दिया कि यहाँ पर आकर हम वाइन पियेंगे, बियर पियेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो जब भी हम यहाँ पर सफाई करने जा रहे थे, हमारे सामने कई टूरिस्ट आए, हमारे सामने गए वहाँ पर, और उन पे हम क्या दिखा रहे हैं रियासी की तरफ से कि हम यहाँ पर आकर वाइन पीते हैं। आप भी आओ, लेकर आओ, वैष्णो माता के बाद वाइन लाओ और यहाँ पर पियो जाकर। जी, तो किस प्रकार से देखते हैं, क्या उनके लिए मैसेज रहेगा जो यहाँ अपनी ही धरोहर पर आकर गंद डाल रहे हैं और ये बोतलें यहाँ पर जो दिख रही हैं? मुझे लगता है हमें सफाई करने की तो ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारी सरकारों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो इतने बड़े बड़े कैंप चलाते हैं अपने घरों में बैठ के, इतने बड़े बड़े कैंप चला रहे हैं स्कूल्स में जाकर, उनको कैंप यहाँ पर हेरिटेज धरोहर में आकर भी करने चाहिए। कि धरोहर में आकर लोगों को बताना चाहिए कि ये जो धरोहरें हैं वो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं जिनका नाम आज बल्तिस्तान जैसे इलाकों के साथ जुड़ रहा है। आज रशिया में लड़ाई लगी है, तो रशिया की जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर आज तक सुलह नहीं हुई। 1 साल से वो झगड़ा जो है वो चल रहा है। वहाँ पर जाके जनरल जोरावर सिंह जी ने वैसे इलाकों को जाकर फतेह किया है। तिब्बत की बात करते हैं, 40-40 फुट जो थी वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, वहाँ पर जाके जनरल जोरावर सिंह जी वहाँ पर जीत के आए हैं। और आज उनके अगर हेरिटेज की बात की जाए, आज उनके पैलेस की बात की जाए, तो वहाँ पर लोग आकर नशे कर रहे हैं। जी, मैं आपसे एक जो है प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अपनी धरोहर को बचाने के लिए या फिर राजा महाराजों को ये जो इतिहास है उनको उजागर करते हैं, कितना प्राउड फील होता है? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है कि आज हम अपने राजाओं की बात करते हैं, आज अपने हेरिटेज की बात करते हैं, क्योंकि घर से ही, मुझे लगता है घर से ही पता चलता है हेरिटेज को बचाने वाला जो अंदर से वो आता है ना, कॉन्फिडेंट आता है कि हमने अपने हेरिटेज को बचाना है, वो हमारे घर से ही आता है। हमारे घर में आप हर चीज़ देखेंगे वो 200 साल पुरानी है, जनरल जोरावर सिंह जी की पड़ी हुई है। तो हम उनको देखते थे, हमारे पेरेंट्स ने कहा कि हम जनरल जोरावर सिंह जी जैसे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है पूरा रियासी उनके ख़ानदान से बिलोंग करता है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी धरोहरों को हम बचा कर रखें और प्राउड करें कि हम जनरल जोरावर सिंह जी के इलाके से बिलोंग करते हैं। जी,
आपको क्या लगता है कि कैसे जो जितने भी जो नई पीढ़ी आने वाली है या जिनको पढ़ाया जा रहा है, जो अभी नए पढ़ रहे हैं, उनके तक जो राजा महाराजाओं का इतिहास पहुँचे वो किस प्रकार से पहुँचाया जा सकता है? बिल्कुल, एजुकेशन सेक्टर में जैसे हम पहले भी इंटरव्यूज़ दे चुके हैं कि एजुकेशन सेक्टर में आना चाहिए कि हेरिटेज के ऊपर हमारी बुक्स बननी चाहिए, हमारे जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर, क्योंकि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सारा गलत दिखेगा। आप आज बच्चों ने भीमगढ़ के बारे में पढ़ा, वो जो भीमगढ़ के बारे में लिखा था वो उन्होंने गूगल से सर्च किया था और गूगल में बिल्कुल गलत दिखाया गया है। इसलिए आज हमारी कोई हिस्ट्री भी निकालता है ना बुक, हमें डर लगता है कि वो गलत ना निकाल दें। इसलिए मुझे लगता है इतिहास के साथ छेड़खानी की, बिल्कुल इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। और आज हमारे बच्चे जो हैं वो अकबर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो अकबर की हिस्ट्री को महान राजा मानते हैं। और जब तक कि हमारे जनरल जोरावर सिंह जी, क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, जो कि अपने इलाके में लड़े, अपने इलाके को बचाया उन्होंने, लेकिन पहले जो जनरल जोरावर सिंह जी हुए हैं जिन्होंने अपने इलाके को बढ़ाया, बचाया भी है और बढ़ाया भी है। जी, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दीक्षा और रिया कलोरिया, ये दोनों बहनें हैं और जनरल जोरावर की ये छठी संतान है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो है सफाई अभियान चलाया गया और इस वक्त हम जो है भीमगढ़ फोर्ट पर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है जंतर मंतर की तरह यहाँ पर जो है बनाया गया है, क्योंकि अक्सर हमने देखा हुआ है जब भी कहीं पर कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी कार्यक्रम यहाँ होगा तो उसको लेकर जो है इस प्रकार से स्टेज बनाई जाती है। और हमने अक्सर देखा यहाँ पर बहुत सारे जो है कार्यक्रम किए गए थे और हम आपको आज एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आखिर ये बनाया क्यों गया था। ये एक फुवारे की तरह यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया गया था, लेकिन कई सालों से इसी प्रकार से जो है बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी आता है तो इतिहास जब पढ़कर यहाँ पर आता है तो रिया और दीक्षा कलोरी ने साफ तौर से ये बता दिया है कि यहाँ पर जो है बियर की बॉटल और जो है जिसमें शराब वगैरह की बोतल और भी जहाँ पर जो है प्राप्त की गई हैं और उनको डस्टबिन में डाला गया है। और उनके लिए भी साफ तौर से ये कह दिया गया है कि अगर आप कुछ यहाँ पर कर रहे हैं या कुछ इस प्रकार से एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो कृपया करके डस्टबिन में डालें। और यहाँ पर शराब पीना जो है सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कौन जो ये लोग हैं जो यहाँ आकर अपनी ही धरोहर पर आकर इस प्रकार से गतिविधियां कर रहे हैं। ये प्रशासन को इनके ऊपर जो है नज़र बनाए रखनी चाहिए। लेकिन साफ तौर से बता दूं कि यहाँ पर जो है पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर एक चौकी भी लगाई गई है और वहाँ पर वो भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको बात बता दें कि आज यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आप सफाई आप देख सकते हैं। और साथ में बात करें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है तो बात की जाए यहाँ पर पानी की जो है लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से चढ़ाई चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो पानी की आवश्यकता आपको जरूर पड़ती है, लेकिन ऊपर जाकर आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ में जो शौचालय की बात की है कि वहाँ पर एक शौचालय भी होना चाहिए ताकि जो महिला या पुरुष वगैरह यहाँ पर आते हैं तो बाहर में वो शौच ना करें। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट के जरिए जो है अपने राय रखें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ नहीं हो पाई है तो हमारी जो हेरिटेज है हमारे इसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना जो हमारा काम है। तो जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल रियासत की तरफ से भी हम देखेंगे अगर रिटर्न में कोई उनको दे देता है लिख के, तो ये आश्वासन है कि ज़रूर आने वाले दिनों में यहाँ सफाई होगी। देखो हम IEC टीम है हमारी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, तो हम लोगों को डे बाय डे डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। सोर्स सेग्रीगेशन के ऊपर भी हम डोर टू डोर कैंपेन करवा रहे हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो जहाँ भी हम एक आने वाले दिनों में प्रोग्राम रखने वाले हैं किले के हेरिटेज को जहाँ भी सैनिटेशन के लिए, तो हमें लगता है कि हमने यहाँ डस्टबिन से कुछ लगवाए हुए हैं पहले भी, तो लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि सैनिटेशन हम अगर बेसिक जोर देंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेस देंगे कि हमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे अगर कूड़ा करकट जो भी है, जहाँ प्लास्टिक का यूज़ जो हम करते हैं, ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, उसको हम अगर बेसिक लेवल पे देखते हैं तो ज़रूरी है। तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारे रियासी किले के जितने भी जहाँ के आगे पीछे सारे लोग जो रहते हैं वो सारे जहाँ पे आए हैं और जहाँ पे सफाई का देखा कि वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह, बोतलें वगैरह सब कुछ बड़ा बाहर से मतलब कि बहुत गंद पड़ा हुआ था जहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि अगर बाहर से लोग आते हैं तो वो अगर रियासी किले में आए हैं तो उनको सफाई भी चाहिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी, पानी का भी चाहिए, क्योंकि अब इतनी हाइट पे जाना तो पानी का तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना।
तो पानी ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो उस वजह से लोगों ने कैसा रहा, अगर लोग ही आएंगे तो तभी हमारी रियासी की शान भी बढ़ेगी। तो इसी वजह से यही बोलती हूँ कि मैं कि जहाँ के जितने भी लोग हैं और जैसे भी बाहर से भी लोग आते हैं और अपना जहाँ की सफाई का पूरा ध्यान रखें। हम ये पानी की प्रॉब्लम है और लाइटें वगैरह, हम अभी ऊपर जाके देख के आए कि लाइटें वगैरह, बिजली का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ पे। जो थी लाइटें वो भी ख़राब हो चुकी हैं और वहाँ पे किसी ने नहीं देखा कि लाइटें रात को अंधेरे में अगर वाइद किसी ने आना भी हो तो जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी जो भी, जैसे हम जम्मू में बावे किला है वहाँ पे पूरी फैसिलिटी, हम भी चाहते हैं कि हमारी रियासी में भी ऐसी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसी कमी रहती है क्या? कहीं ना कहीं लीडरों की कमी है या फिर कहीं प्रशासन की कमी रहती है? और ये तो प्रशासन की है ना, लीडरों की तो चलो वो तो आएंगे, लेकिन ये प्रशासन की है कि उन्होंने थोड़ा बहुत देखना चाहिए। यहाँ पे हफ्ते हफ्ते या महीने में 1-2 बार अपने सफाई कर्मचारियों को भेजना चाहिए यहाँ पे सफाई के लिए, कि वो सफाई करेंगे तो तभी लोग दूर से देखेंगे कि किले की शान, मतलब कि किला अच्छा बना हुआ है। तो मैं यही कहती हूँ कि जहाँ पे सफाई होनी चाहिए किले की, और बाहर के लोग जो भी आए तो हमारे किले की शान बढ़े। चरण जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है उनके थ्रू चलाई गई है, उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा था। मैं आफाक खान स्टैंड रखता हूँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का स्टाफ हमारा यहाँ आया हुआ है और काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, म्यूनसिपलिटी के लोग हैं हमारे पास, कुछ पुराने बुज़ुर्ग लोग आए हुए हैं जो मतलब वॉलंटियर्स हैं, वो आए हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ इस ड्राइव को चलाया है। हमने यहाँ नीचे से शुरू किया था, क्लीनलीनेस ड्राइव ऊपर तक गए और वहाँ से वापस आए यहाँ पर। पूरा हमने ये प्रोग्राम का कामयाब बनाया। डस्टबिन तो रखे हुए हैं पुराने, बट मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उनको खाली करना चाहिए रेगुलर तरीके से, मतलब उनका वो हाँ देख रेख रहनी चाहिए ना, तभी जा कर के वो भी काम करते हैं, ऐसे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। जो नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, रिक्वेस्ट भी है उन लोगों से, रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी जहाँ आए पॉलीथीन का यूज़ मत करें, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ लाते भी हैं साथ में तो उसको जो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोज ऑफ करें। जो हमारे पास डस्टबिन यहाँ लगे हुए हैं उनमें डालें, फुटपाथ के ऊपर मत डालें, अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा जो माहौल है वो ख़राब होता है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार पब्लिक स्पीकर है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार और पब्लिक स्पीकिंग का मैं काम करता हूँ। आज जो क्लीनेस ड्राइव चलाई गई है जो है एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि आपने पूछा कि किसके थ्रू चलाई गई और उसका क्या मुख्य उद्देश्य था, जहाँ चलाई गई जनरल जोरावर सिंह के ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा, जैसे कि जहाँ पे रिया क्लूरिया थी, दीक्षा क्लूरिया थी, और उसके अलावा जहाँ पे कुछ छात्र भी आए थे जिन्होंने जहाँ पे क्लीनेस ड्राइव चलाई गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें स्वच्छता है वह रखनी चाहिए। स्वच्छता सिर्फ जहाँ ही नहीं रखनी चाहिए बल्कि स्वच्छता ही सेवा जो है वह कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2014 में जब है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके तुरंत बाद जब उन्होंने शपथ ली तो उस शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहला जो फैसला था वो था स्वच्छता था। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी जो कहा करते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पे परमात्मा निवास करता है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ कुछ खामियां भी आज जहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि इनकी मैंने बात ली, इन्होंने कहा कि नेता लोग तो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वह नहीं पहुँचते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय कार्य है। और मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। वो तो मैं जब यहाँ पे आई तो पहले जैसे दीदी ने बताया कि उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी वालों को बोला था आने के लिए, तो उन्होंने बोला कि साफ़ सफाई होगी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए बिल्कुल नहीं थी। जब हम यहाँ पे अंदर एंट्री हुई तो वहाँ पे बियर का कैन पड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए बड़ी ज़्यादा धूल थी, घास वगैरह था, डस्ट वगैरह थी, वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि बाहर से बाहर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि वो कोई इतनी दूर से यहाँ पे आएगा तो वो क्या चीज़ देखेगा। यहाँ पे बड़ा ज़्यादा घास है वगैरह, यहाँ पे मतलब क्लीन चीज़ होनी चाहिए। अगर हम भी कहीं चीज़ अगर हम अपने घर पे साफ़ सफाई रख सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम म्यूनसिपल कमेटी वालों को बोल रहे हैं साफ़ सफाई के लिए कि तो वही करें, हमें भी मेंटेन करना चाहिए। अगर हम अपने घर पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई की रह रहे हैं तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ आए तो हमने प्लास्टिक वगैरह, घास वगैरह कितना ज़्यादा था। अगर हम उसी चीज़ को प्लास्टिक, यहाँ पे डस्टबिन भी हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन भी, अगर हम उस चीज़ को डस्टबिन में अगर हम प्लास्टिक को डस्टबिन में डाल दें तो हम मतलब
इससे कुछ होगा नहीं। हम किसी चीज़ को, हमने हर चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। पहले नंबर तो यहाँ पे पानी नहीं है, कोई इतनी दूर से चल के आएगा, जैसे कि हम आए इतनी दूर चल गए, आधा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जितना भी होगा ऊपर, थकान, हमें भी बड़ी थकान हुई, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है पानी की। और जैसे कि हमने देखा वहाँ पे कुआं था, उसमें कितना ज़्यादा गंद था, प्लास्टिक था, पूरा मतलब ग्रीन, मतलब गंदा हो गया था वो बिल्कुल। अगर यहाँ पे अगर उन्होंने पानी नहीं यहाँ पे रखना है तो आप कुआं साफ भी करा सकते हो, क्योंकि बंदा वहाँ से भी पानी पी सकता है। वॉशरूम भी यहाँ पे होना चाहिए, पहले नंबर तो वॉशरूम होना चाहिए, वॉशरूम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे पानी होना चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम कशिश शर्मा है और हम जनरल जोरावर ट्रस्ट के वॉलंटियर्स हैं। हमें दीदी ने बुलाया था और हम यहाँ पे आए, और हम स्कूल की तरफ से भी आते हैं यहाँ पे मतलब सफाई करने के लिए। हम जैसे ही आए तो दीदी ने हमें बुलाया था, जब हम जैसे ही एंट्री की वहाँ पे एक बियर का कैन पड़ा था, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ये किला है ये भी एक क्या है, मतलब धार्मिक जगह है, यहाँ पे मंदिर वगैरह है, और यहाँ पे बॉयज़ वगैरह आते हैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जैसे ही ऊपर आए यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह बहुत ही गंद पड़ा हुआ था, ताकि ऐसा मतलब ये किला ऐसा था कि यहाँ पे इतना गंदा है ताकि यहाँ पे ऐसा गंद नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जैसे वैष्णो देवी वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, वहाँ पे गंद नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी मेंटेन जगह होती है, तो इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। अगर यहाँ पे भी लोग आते हैं, पर यहाँ पे गंद देख के वो ये सोचेंगे कि यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे तो बहुत मच्छर होंगे, वो इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद है। अगर हम इसी चीज़ को मेंटेन करके रखें तो यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी आएंगे, और यहाँ के जो हमारे टाउन के लोग हैं ये भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है फिलहाल। यहाँ पर गंद डाल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए हम ये बोलते हैं कि उनको बिल्कुल भी यहाँ पे गंद नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, अगर कुछ भी उन्होंने खाना या कुछ भी है तो वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। वो यहाँ पे रैपर फेंक देते हैं, यहाँ पे खाते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वही यहाँ पे सफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खुद भी एहसास होना चाहिए कि ये भी हमारा ही फ़र्ज़ है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। देख रहे हो कि अपनी ही विरासत इन्नी बड़ी बनी दी है, ਇਹਦੇ कन्ने ही रियासत का नाम बनया। आज उसी जगह गंद पा दे उनके लिए मैसेज रखना चाहोगे? मैं उन्हें ते एक निवेदन करूँ, रिक्वेस्ट करूँ, तो एक इंस्ट्रक्शन भी समझ लो देगे कि जेड़े लोग भी इत्थे आउंदे न, अगर कोई चीज़ वो खांदे पींदे न, ओहदा जेड़ा बाकी रैपर्स वगैरह या बॉटल्स न, उ'नें इ'यां नहीं फैंकन, रस्ते च अग्गे पिछे नहीं फैंकन। इत्थे डस्टबिन जे लगे दे न उं'दे च पाई। अगर डस्टबिन नज़दीक नहीं है तो अपने कोल रखन, जित्थे उ'नें डस्टबिन मिलदा उत्थे ओह् रखन। इस कन्नै एह् है कि उ'नें अपना एह् फर्ज समझना चाहिए कि इस जगह गी क्लीन रखना साढ़ा भी फर्ज है। तो एह्दे अलावा होर इत्थे बहुत सारी कम्म काफ़ी होए दा किले दी डिवेलपमेंट लई, बहुत से डिपार्टमेंट्स ने कीता दा, या श्राइन बोर्ड ने कीता, फॉरेस्ट वाले करा दे, एडमिनिस्ट्रेशन करा दी है, DC साहब का इंटरेस्ट है, वो भी बेचारे बड़ी कोशिश करा दे। इसके अलावा अजें बहुत कुछ इत्थे होने की जरूरत है। एक तो इत्थों की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, मेंटेनेंस होवे और रेगुलर सफाई होवे। कोई जिम्मेदार कोई अदारा होवे या कोई हैरीटेज, अगर वो हैरीटेज वाले न या आर्कियोलॉजी वाले न, उनकी तरफ का कोई इत्थे ऐसे कारकुन रखे जान जेह्ड़े कि रेगुलर इसकी थोड़ी सफाई करते रहो। ओह्दे च पब्लिक जेह्ड़ी है वो तो लोग जेह्ड़े न कदें करी सकदे न, कदें अपनी क्लीननेस ड्राइव जेह्ड़ी है वो भी चलाई सकदे न। लेकिन यह कि रेगुलर का होना जेह्ड़ा ओह्दे लेई कोई रेगुलर ऐसी कोई फोर्स होवे जेह्ड़ी कि रेगुलर सफाई रखे, मेंटेनेंस रखे, प्रोटेक्शन रखे। एह्दे अलावा कि अगर प्रोटेक्शन नहीं होवे तो ये जो कुछ भी इत्थे जेह्ड़ा बने दा वो भी ज़ाया हो जाना, खराब हो जाना। ठीक।